सो हम वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट कीजिए बस। ओके, सो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश में हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लाइक यहाँ पे आपने जो लेजर्स बनाए थे, हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। लास्ट टाइम हमने किया था, हमने ये वाला सॉल्यूशन एक किया हुआ है जिसमें कैश, कैपिटल, एचडीएफसी बैंक, फर्नीचर, ये सारी वर्किंग्स हमने ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, आज हमें देखना है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था करने के लिए? यहाँ पे आप देखिए, रूल ऑफ असाइन डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, 2 टर्म्स हैं जिन टर्म्स को आपको असाइन करना है इन ओवरऑल ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, आप सभी ने जहां पे भी अपने वर्किंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आप वो स्क्रीन ओपन कर लीजिए या वो पेज ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे डेबिट और क्रेडिट असाइनमेंट। डेबिट और क्रेडिट असाइन करने के लिए देखिए, कुछ प्रॉपर वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलवेज आपको डेबिट मिलेंगे और कुछ ऐसे हैं जो ऑलवेज आपको क्रेडिट मिलेंगे। लाइक जहां पे परचेज होगा वो परचेज आपका डेबिट होगा। ठीक है, परचेज ऑलवेज क्या होगा? परचेज ऑलवेज आपका डेबिट होगा। इसी तरह से कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा। सेम वे में कैपिटल का रिवर्स होता है ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स आपका डेबिट होगा। ठीक है, सेम वे में सेल्स, परचेज का रिवर्स होता है, तो सेल्स आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा। हालांकि हम आपको रूल्स बताएंगे जो गोल्डन रूल्स है उस बेसिस पे भी, लेकिन आप पहले इस पे एक बार शॉर्टकट बेसिस पे भी करके देखिए। ऑल एसेट्स, जब एसेट्स किसी भी तरह की परचेज की जाएंगी तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। जब एसेट्स आपकी सेल होंगी तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, अगेन ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ठीक है, और एक और रूल आप यूज कर सकते हैं। हालांकि आप सभी ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिखे हुए हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल, इन 3 अकाउंट्स के लिए रूल है आपके। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है आपका? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपके पास जो वर्किंग आती है, इसमें आपके 3 अकाउंट्स हैं जिसपे आपको वर्क करना है। रियल, ठीक है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। रियल के बाद गोल्डन रूल्स है नॉमिनल का, रियल, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। Okay. Real, debit what comes in, credit what goes out. Nominal, debit all expenses, credit all incomes. The personal, debit the receiver, credit the giver. ठीक है,
ये आपके रूल्स हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए और इसे लान भी कर लीजिएगा। इसमें एक रूल है रियल अकाउंट का, जो अगर आप यूनिवर्सली फॉलो करेंगे तो लगभग सारी एंट्रीज आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। ये स्पेशली मेंशन कर लीजिएगा, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आप इस बेसिक रूल पे भी अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को डिजाइन करना चाहेंगे ना, तो आप डिजाइन कर पाएंगे। नोट हो गया है सभी का ये? ओके फिलहाल हमें कुछ नोट किया है डेबिट और क्रेडिट के रिगार्डिंग, वो नोट कर लीजिए आप भी। ये है आपके डेबिट और क्रेडिट को असाइन करने के रूल, जैसे कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगी, परचेज ऑलवेज डेबिट होगी। इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसे से लिख रहा है आराम से। अभी तक हम मेन क्लास होते अच्छे से सुन रहे थे, अच्छे तो लेट हो गया ऑलरेडी। पहली बार लेट हुआ। ओके फिलहाल आपने नोट कर लिया होगा ये, जल्दी से नोट कर लो कर लो। आप सभी के पास जो जर्नल एंट्रीज है, तब तक आप अपनी जर्नल एंट्रीज को ओपन करिए और उसमें इन सभी टर्म्स को डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। वो भी 2 मिनट रुकना, एक बार बस ये एक्सप्लेन करूं ताकि ये लोग भी अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। फिर तुम भी देख लो, ये जो रूल है ना, इस रूल के बेसिस पे आपको इसके आगे डेबिट और क्रेडिट असाइन करना है, ठीक है। जैसे रूल में लिखा है कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा, अगर कैपिटल क्रेडिट है तो जाहिर सी बात है दूसरा टर्म डेबिट होगा, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट दोनों आएंगे। तो अगर एक टर्म क्रेडिट हो गया तो दूसरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेम बेसिस पे अगर हमारा HDFC बैंक, अब हमने बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक हमारे पास आई है इसलिए बैंक को डेबिट किया, और कैश हमारे पास से गया है इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया। जहां पे आपका ये शॉर्टकट फॉलो नहीं होंगे वहां पे अपना रूल लगा लीजिए। सेम बेसिस से मैंने कहा कि जितने भी फर्नीचर है वो सारे डेबिट होंगे, तो फर्नीचर अगर डेबिट होगा तो कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऑनलाइन किसी को कोई भी इशू आए तो प्लीज डिस्कस कर लें। परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। नहीं, इंश्योरेंस एक्सपेंसिव है ना आपका, और खर्चे सारे आपके डेबिट होते हैं। आपको सभी के आगे ऐसे डेबिट और क्रेडिट मेंशन करना है। ये क्यों करा रही हूँ मैं, बिकॉज अगर आप जो जैसा जर्नल एंट्री का वे था ना पहले कि कैपिटल अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर इस पे करेंगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि टैली में आपको डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स मिलते हैं और दूसरा टू एंड डाई वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप डेबिट और क्रेडिट पे प्रैक्टिस करिए, आपके लिए इजी होगा। सेम बेसिस पे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को हम डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि सारे खर्चे डेबिट होते हैं। रेंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। सैलरी को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। स्टार्ट करिए इस तरह असाइन करना, आप तब तक नोट कर लो। आप सभी इस असाइन करना स्टार्ट करिए।
आप इसका डिस्कशन कर रहे थे? ओके, इसमें बैंक की एंट्री है, कौन सी बैंक एंट्री बचा? अच्छा, विड्रॉ 1000 बैंक फॉर पर्सनल यूज ना, यहाँ पे एक अकाउंट ड्रॉइंग होगा और दूसरा आपका बैंक होगा। तो ड्रॉइंग तो हमें डायरेक्टली पता है कि डेबिट होगा, तो बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ये वाली एंट्रीज लिखी है सुहाने? ये वाली नहीं लिखी है, ऊपर वाली ये वाली लिखी है, ग्रुप में पड़ी है। बिजनेस एज ओपनिंग, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी बच्चा, ये बैलेंस ट्रांसफर है ओनली। इस तरह ट्रांजेक्शंस की कोई एंट्री नहीं होती जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। नहीं, यहाँ पे एंट्री ही नहीं होगी कोई भी, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। गगनजीत वाले में आपने कैश रिसीव किया है ना, तो आपके पास कैश आया है, दैट्स वाई कैश को डेबिट करेंगे और गगनजीत को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और कैश डेबिट हो जाएगा, कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये समझ आया होगा? नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। परचेज डेबिट होगी, जैसे ऑलवेज परचेज डेबिट होती है, और मोहन आपके क्रेडिट होंगे। ठीक है, अमाउंट 40,000। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, स्टेशनरी आपका डेबिट होगा, कैश आपका क्रेडिट होगा, अमाउंट है 2000 रुपीज। स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। स्टेशनरी और कैश होगा ना इसमें? हाँ, स्टेशनरी और कैश होगा, स्टेशनरी डेबिट होगा क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं। हाँ, दिया और सीआर ही लिखते ही है। क्या हुआ? नहीं, मतलब मैं वो लिख रही हूँ, मैं सीआर डीआर बाद में कर लूंगी, मैं खुद से घर जाके। नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट विद यूटीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश। तो यूटीआई बैंक एंड कैश। अब अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया तो आपके पास बैंक में मनी आई है, बैंक डेबिट हो जाएगी, हाँ, और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। गुड सोल्ड टू रिया, रिया एंड सेल्स, रिया डेबिट होंगी, सेल्स क्रेडिट होगा। रिया क्या होगा? डेबिट। हाँ, नेक्स्ट, इसके बाद है श्रीनिधि पेज 12,000 कैश, और कैश क्रेडिट होगा। गुड्स परचेज फॉर ₹16,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीतू। नीतू क्रेडिट होगी, परचेज डेबिट होगा, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट ही होता है। परचेज। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹8,000। हाँ जी, बच्चा अभी तो मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, इसके बाद मैं करवा दूंगी। ठीक है, कहाँ पे हो आप? कहाँ से स्टार्टिंग से आपको छूट गया है? ओके, कैश एंड कैपिटल जल्दी से मैच करो। कैश एंड कैपिटल, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज डेबिट, मोहन क्रेडिट। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट।
यूटीआई बैंक टू कैश, यूटीआई बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। गुड्स सोल्ड टू रिया, सेल्स क्रेडिट होगी, रिया डेबिट होगी। रिसीव अ चेक 25,000 फ्रॉम रिया, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रिया क्रेडिट होगी। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू श्रीनिधि, सेल्स आपकी क्रेडिट होगी, श्रीनिधि डेबिट होगी। श्रीनिधि पेज 12,000 कैश, तो श्रीनिधि आपकी डेबिट होगी, कैश आपका क्रेडिट होगा। गुड्स परचेज फॉर रुपीज 16,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीतू। श्रीनिधि डेबिट होगी, वो डेबिट होगी ना। हाँ, और कैश क्रेडिट। गुड्स परचेज 16,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीतू। क्रेडिट होगा नीतू। हाँ, इंश्योरेंस पेड बाय चेक रुपीज 8,000, इंश्योरेंस डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। इंश्योरेंस डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। अच्छा, इंश्योरेंस क्रेडिट होगा, कंफ्यूज करती हूं मैं। पेड 4,000 टुवर्ड्स रेंट बाय कैश, रेंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। वाउचर असाइनमेंट सीखना है। फर्दर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस विद कैश, रुपीज में आपका कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। ओपन अ बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, आपके पास एचडीएफसी बैंक आई है, दैट्स व्हाई डेबिट होगी, और कैश आपके पास से मूव किया है, इसलिए कैश को क्रेडिट करोगे। फर्नीचर को डेबिट करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे। परचेज को डेबिट करेंगे, रंजन ट्रेडर्स को क्रेडिट करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन कैश में सेल्स को क्रेडिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। रेंट को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। सैलरी टू मैनेजर में सैलरी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। सेल्स और रघु में सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, रघु डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ऑल सेल्स आर क्रेडिटेड। परचेज स्टेशनरी में स्टेशनरी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, रिसीव कैश 30,000 फ्रॉम गगनजीत, तो कैश डेबिट होगा, गगनजीत क्रेडिट होगा। पेड 3,000 टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश में फर्नीचर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश में आपका सेल्स क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000 एंड पेड बाय चेक, परचेज डेबिट होगा, चेक बैंक क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स क्रेडिट होगी, कैश डेबिट होगा। परचेज मशीनरी वर्थ 15,000 पेड बाय चेक, परचेज मशीनरी वर्थ 15,000 बाय चेक, तो मशीनरी डेबिट होगा, आपका बैंक क्रेडिट होगा। रिसीव चेक फॉर रुपीज 10,000 टुवर्ड्स द सेल्स एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, आपका सेल्स क्रेडिट होगा और सॉरी डिपॉजिटेड इन बैंक है, हाँ, सेल्स क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा। परचेज फ्रॉम सरला, सरला और कैश दोनों है, तो कैश यूज किया जाएगा, कैश आपका क्रेडिट होगा और परचेज आपका डेबिट होगा। ठीक है, कोविड सही किया। स्टेशनरी डेबिट है और बैंक क्रेडिट है। इशू चेक 2,000 टू उदय शंकर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट में आपका उदय शंकर डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। फिर आपका है विड्रॉ कैश 4,500 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो आपका बैंक डेबिट होगा, सॉरी विड्रॉ किया है कैश, कैश आया होगा आपके पास से, कैश डेबिट होगा, बैंक आपका क्रेडिट होगा। 3,000 रुपीज आपने रेंट का पेमेंट किया है, तो रेंट आपका डेबिट होगा, बैंक आपके क्रेडिट होगा। सैलरी डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा। 1,000 रुपीज आपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगी और आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होती है, देखो ऊपर लिखा है। सो बेसिकली ये आपकी जनरल एंट्रीज है। अब इसमें आपको वाउचर असाइन करना है, जो आपने फर्स्ट कॉलम ब्लैंक रखा था ना, अब वहां प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ नोट्स पहले आप देख लीजिए। टॉपिक है आपका क्रिएशन ऑफ जर्नल एंट्रीज इन टैली प्राइम। अभी आपने जो डेबिट और क्रेडिट असाइन करना सीखा है, यही जर्नल एंट्रीज है, पहले इसे नोट कर लीजिए।
ओके, देखिए सन्नी डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे आप सेल्स करते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जिन्हें आप सेल करोगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सन्नी डेटर्स, ठीक है। सन्नी क्रेडिटर्स क्या है, सन्नी क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिन्हें आप जिनसे आप परचेज करते हो, जिन्हें सेल करेंगे डेटर्स, जिन्हें परचेज जिनसे परचेज करेंगे वो क्रेडिटर्स। रघु से अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है तो रघु आपका क्रेडिटर होगा। ओके, नोट हो गया होगा, ऑनलाइन सभी का नोट हो गया है ये। ओके, क्या हो गया, आया है मेल पे, देखो तो अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? डेट ऑफ बर्थ तुम गलत डाल रहे हो इसलिए। हाँ हाँ, लिखने का प्रोसीजर जीरो लगा के लिख रहे हो। हाँ हाँ, बड़े समझ में आ रहा है मुझे कुछ ये बैठे बैठे कर रहे हैं। तो तुम मोबाइल रखा है मुझे क्या था मैंने कहा दूसरे को लिख कर दे रहा था, बुढ़ा हो गया है। अभी ऐसे कुत्ते लगा लिया था कैसा चल लिखती हूं मैं। इसी तरह जॉब नहीं मिलती है, लिखते रह जाएंगे टॉपिक में लगाते रह जाएंगे। पासवर्ड कौन से लिखने वाले प्लान हाँ ओके, सो बेसिकली आपका जो वर्किंग है, इस वर्किंग में आपको जो नोट करना है वो देखिए। अब आपने जो भी यहाँ पे लेजर्स बनाए थे ना, अब इनके आगे आपको वाउचर से साइन करना है। जैसे ये वाला एंट्री है, मैं आपको इसमें बता रही हूँ, तो आप बाकी सभी में कर लीजिएगा। हाँ, जैसे हमारे पास ट्रांजेक्शन है, फर्दर इन्वेस्टेड इन बिजनेस विद कैश, आपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो देखिए आपके पास पांच ऑप्शंस हैं किसी भी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के। पहला, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेंगे तो आपके पास 5 ऑप्शन है। इन केस अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो वाउचर कौन सा हो जाएगा, परचेज। गुड्स सेल किया है तो वाउचर कौन सा हो जाएगा, सेल्स, ठीक है। कोई भी अमाउंट रिसीव की है तो रिसीव, और कोई भी मनी पे किया है तो पेमेंट। कॉन्ट्रा सिर्फ एक प्लेस पे यूज होता है जब आप किसी तरह का बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से विड्रॉ करते हैं।
तो बैंक से विड्रॉ, बैंक में डिपॉजिट, इन केसेस में आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रा। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस को मनी रिसीव हुई होगी। आप अगर बिजनेस को मनी दे रहे हो तो बिजनेस में तो रिसीविंग हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे? रिसीव्ड वाउचर। पॉइंट समझ में आया? सेम बेसिस पे हमने बैंक में अकाउंट ओपन कराया है तो मनी मेरे पास से गई होगी, लेकिन बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है जिसमें बैंक में पैसा जमा हो रहा है या बैंक से पैसा निकल रहा है वो आपका किसमें जाएगा? कॉन्ट्रा। 5 वाउचर्स हैं, आपने 5 का नाम लिखा है, शॉर्टकट की है इसकी F4। विड्रॉ में कॉन्ट्रा वाउचर है। हाँ। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर। आपने फर्नीचर परचेज किया होगा तो जाहिर सी बात है आपने पेमेंट में जाएगा बच्चा। परचेज वाउचर में सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स जाते हैं, ठीक है? परचेज वाउचर में क्या रहता है? केवल परचेज ऑफ गुड्स। दूसरा है आपका, अब देखिए यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स है, परचेज आपने किया है, लिखा हुआ है गुड्स परचेज, तो ये किस में जाएगा? परचेज में। सोल्ड गुड्स लिखा है, सेल्स में। पेड इंश्योरेंस लिखा है, तो फिर पेमेंट में। So this one is purchase, next sales, then payment. अगर आप ये पूरा प्रोसेस करना सीख जाते हो ना तो सिर्फ आपको टैली में जाके इसको लिखना है। टैली में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा फिर। आपने स्टेशनरी परचेज की, जाहिर सी बात है पेमेंट किया होगा। हम सेल्स का सेल्स सेल्स नहीं सेल्स एंड लघु, हाँ सेल्स में असाइन करना आ गया आप सभी को? ये एक बार ट्राई कर लीजिए। अभी जर्नल एंट्रीज आपके सामने है, इन सभी में आपको वाउचर यहाँ पे असाइन करना है। स्टार्ट करिए बच्चा। किसी भी तरह का पेमेंट होगा आप किस वाउचर में करेंगे? पेमेंट वाउचर में करेंगे, ठीक है? सिर्फ गुड्स परचेजिंग की, ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पे आपने गुड्स परचेज किया है सिर्फ वो ट्रांजेक्शन आपका पेमेंट में नहीं होगा। बाकी जितना भी कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट, किसी भी तरह का पेमेंट होगा आप किसमें करोगे? परचेज सॉरी पेमेंट वाउचर में करोगे। ये बॉक्स में वाला है वाउचर वाला कौन सा? ये जो मैंने भी असाइन करना बताया। देखो इसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन जिसमें गुड्स लिखा हुआ है वो दो ही जगह जा सकता है, या तो परचेज में जाएगा तो सेल्स में जाएगा। अगर आपने परचेज किया होगा तो वो कहाँ जाएगा? परचेज में। और अगर आपने सेल किया होगा गुड्स को तो किसमें जाएगा? सेल्स में। पेमेंट वाउचर में परचेज ऑफ गुड्स लिखा हुआ है और परचेज में परचेज ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, दोनों में गुड्स लिखा हुआ है। देखिए
कॉन्ट्रा वाउचर में लिखा है यूज फॉर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ बाय बैंक। पैसा मनी डिपॉजिट होगा बैंक में या मनी विड्रॉ होगा तो आप वाउचर कौन सा लेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। पेमेंट वाउचर यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट परचेज ऑफ गुड्स। अगर आपने गुड्स परचेजिंग की है तब आप पेमेंट वाउचर यूज नहीं करेंगे, बाकी सब में आप पेमेंट वाउचर यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे फर्नीचर परचेज किया, स्टेशनरी का पेमेंट किया, सैलरी दी आपने किसी को, रेंट दिया आपने, तो ये सब कुछ पेमेंट में जाएगा। लेकिन अगर वही लिखा हो परचेज ऑफ गुड्स बाय कैश तो ये आपका पेमेंट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक वाउचर बना हुआ है परचेज का। सामान परचेज करने के लिए यानी कि गुड्स परचेज करने के लिए आपके पास एक वाउचर है परचेज का, इसलिए। ठीक है, सेम बेसिस पे रिसीव वाउचर, ऑल टाइप ऑफ रिसीविंग एक्सेप्ट कैश सेल्स। अगर कैश सेल्स लिखी हुई है ट्रांजेक्शन में तो वो आपकी रिसीट में नहीं आएगी, बाकी सारी रिसीट में आएगी। सेल्स वाउचर यूज फॉर कैश एंड क्रेडिट सेल्स फॉर ऑफ गुड्स। तो सेल्स वाउचर आप कब यूज करेंगे? जब भी आप कैश या क्रेडिट से, यानी कि या तो आपने उधार बेचा या आपने कैश लेके बेचा, दोनों ही केसेस में आप सेल्स वाउचर रिकॉर्ड करेंगे। परचेज वाउचर, किसी भी तरह का परचेज ऑफ गुड्स हो परचेज वाउचर आ जाएगा। तो 5 ऑप्शन है। कॉन्ट्रा देखिए आपको कहीं यूज करना नहीं है, कॉन्ट्रा आपका स्पेसिफिक ही होता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली पेमेंट, रिसीप्ट, सेल्स और परचेज देखना है। और उसको देखने का भी सबसे इजी तरीका ये होता है कि अगर आपने ये सही से फाइंड आउट किया है टर्म, अब जहां जहां देखो सेल्स है वहां पे वाउचर कौन सा है? सेल्स का। जहां आपका परचेज है, जैसे ये परचेज है, वाउचर कौन सा है? परचेज का। तो बेसिकली हमें पहले से पता है कि अगर परचेज अकाउंट आया है तो वाउचर परचेज में आएगा, सेल्स अकाउंट आया है तो वाउचर सेल्स में आएगा। लेकिन अगर ये दोनों टर्म्स नहीं है तो या तो पेमेंट होगी या तो रिसीविंग होगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस में पेमेंट निकलती है। ठीक है, एक बार ट्राई करो फिर से। कोविड समझ आ रहा है ये? कल एब्सेंट होना है, क्लास में फोकस कर पाओगे ना? ऑनलाइन में भी अच्छा, ऑनलाइन ले लीजिएगा। तो कैसे मैम बता दीजिए जरा। लिंक है गूगल मीट की, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी, आप क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करिए यहाँ से। कोई ऐसा ऑनलाइन में अभी है जिसे समझ नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, वो डिस्कस कर ले अभी। ओके, रिसीविंग में ही आएगा ये गगनजीत से। अमाउंट रिसीविंग की है आपने ना, तो ऑल टाइप्स ऑफ रिसीविंग आप रिसीव वाउचर में शो करते हैं। हो गया भाई? ओके, मैं एक बार सारे मैच करा दे रही हूँ आपको। फर्स्ट स्टार्टिंग से कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश में वाउचर रिसीव्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन में वाउचर परचेज, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश में वाउचर पेमेंट, यूटीआई बैंक में वाउचर है आपका कॉन्ट्रा, गुड्स सोल्ड टू रिया में वाउचर आपका सेल्स है,
रिसीव अ चेक 25,000 फ्रॉम दिया में, वाउचर आपका रिसीप्ट हो जाएगा। सोल गुड्स टू श्रीनिधि, वाउचर आप क्या होगा कोविड इसमें? सोल गुड्स टू श्रीनिधि, वाउचर बताओ। सेल्स। श्रीनिधि pays 12,000 कैश रिसीविंग, रिसीव होगा ना, हाँ पे कर रही है। नेक्स्ट गुड्स परचेज 16,000 एंड क्रेडिट फ्रॉम नीतू, वाउचर गुड्स परचेज मतलब परचेज होगा। परचेज होगा। इंश्योरेंस पेड बाय चेक, पेमेंट होगा। पेमेंट होगा। पेड 4,000 टुवर्ड्स रेंट बाय कैश, पेमेंट मेड टू सूरज, ये तो साफ पेमेंट लिखा हुआ है। कैश रिसीव, क्लियर होंगे टॉपिक, आगे मूव करते हैं। फर्दर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस विद कैश, रिसीविंग, ओपन अकाउंट HDFC अकाउंट, कॉन्ट्रा, परचेज फर्नीचर, पेमेंट होगा ना, पेमेंट होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम नंजन ट्रेडर्स, ओके। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, पेड इंश्योरेंस, पेमेंट, ओके। पेड रेंट, पेमेंट, सैलरी पेमेंट हुई है, पेमेंट। सोल्ड गुड्स में सेल्स, परचेज स्टेशनरी, मतलब परचेज होगा ना, वाउचर परचेज स्टेशनरी है, गुड्स नहीं है ना, तो पेमेंट होगा। पेमेंट, बस यही कंफ्यूजन होती है कि आप परचेज में। नेक्स्ट रिसीव कैश 30,000 फ्रॉम गगनजीत, वाउचर टाइप रिसीप्ट, पेड 3,000 टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट। परचेज फर्नीचर, पेमेंट, पेमेंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल्स, सेल्स। Purchase goods 5,000 and paid by check, पेमेंट, okay. Sold goods for cash 6,000, sales. Purchase machinery worth 15,000 by check, पेमेंट, okay. Receive check 10,000 towards sales made and deposited in bank, sales. हम रिसीव कर रहे थे, आगे sales भी तो लिखा है। हाँ, Goods purchased from Salla, परचेज, purchase stationery, पेमेंट, को कहाँ कंफ्यूजन हो रही है? ये नहीं, इशू चेक, पूछ लो मैंने। issue check 2,000 to the Shankar in full settlement of his account. तो आपने चेक इशू किया है तो पेमेंट, पेमेंट होगा, विड्रॉ किया कैश बैंक से, ऑफिस यूज से, कॉन्ट्रा होगा ना, कॉन्ट्रा। 3,000 रुपीज का रेंट पेमेंट किया, पेमेंट। 10,000 रुपीज सैलरी पे की है कैश में, पेमेंट। विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, नहीं ड्रॉइंग होगा ना, पर्सनल यूज भी लिखा हुआ है, ड्रॉइंग टू बैंक है और पेमेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि हम बैंक अपने बिजनेस से मनी किसी को पे कर रहे हैं, ओनर ही क्यों ना हो, लेकिन पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एंट्रीज। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपके पास जो सेकेंड PDF है ना, अब आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।